विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि धर्मांतरण और लव जिहाद पर कानून बनाने की जरूरत है। रांची के आरोग्य भवन में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो झारखंड सरकार से भी धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाने की मांग करते हैं। उन्होंने राज्यपाल से भी मिलने की बात कही है। आलोक कुमार से बात की हमारे सहयोगी शहनवाज ने। राजधानी रांची में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष मान्यवर आलोक कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे झारखंड के मुद्दे पर और किन उद्देश्यों को लेकर वो राजधानी पधारे उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप 2-3 विषय को खास तौर पर यहाँ रखने के लिए आए हैं, वो अगर संक्षेप में हमें बता पाएं। मैं तो करंजो गया था 3 दिन। वहाँ पर एकल का एक बहुत बड़ा रिसोर्स सेंटर है। आसपास के गांवों में शिक्षा, कौशल, रोजगार और खेती, जैविक खेती के लिए प्रयत्न हो रहे। मैं वह देखने समझने गया था, क्योंकि मुझे लगता है कि समरसता की लड़ाई तब तक पूरी नहीं होती जब तक अनुसूचित समाज पिछड़ा रहता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के जीवन में शिक्षा का, कौशल का, रोजगार का आनंद हो, इसका प्रयत्न करेंगे। हम यहाँ भी इसको बढ़ाएंगे। धर्मांतरण की समस्या गंभीर हो रही है। यह धर्मांतरण लालच से कराया जा रहा है, छोटे छोटे लालच से, इलाज कराने और शिक्षा की दृष्टि से भी लालच से। इस पर एक सवाल जोड़ना चाहेंगे। धोखे से भी धोखे से भी कराया जा रहा है। इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए। वो कानून हमने केंद्र सरकार को भी बनाने के लिए कहा है और हम इस बात के लिए राज्यपाल जी से भी मिलेंगे। यहाँ की सरकार को भी कहेंगे कि वो लव जिहाद और धर्मांतरण पर कानून बनाए। ये मानते हैं कि वर्तमान में जो समाज का परिदृश्य बदला है, उस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर कानून बनाना बेहद जरूरी है। इसको लेकर आप लोग गंभीर हैं? बहुत गंभीर हैं। देश के अनेक राज्यों ने कानून बनाया है, पर उनमें गैर भाजपा राज्यों के कानून अभी नहीं है। धर्मांतरण रोकने के पहले 2 कानून कांग्रेस की सरकारों ने मध्य प्रदेश और उड़ीसा में बनाए थे। पूरे देश में बनना चाहिए और केंद्रीय कानून बनना चाहिए। इन दोनों के लिए हम दबाव बनाएंगे। क्या जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी आप लोग इसके पक्ष में हैं कि कानून बनना चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण में कुछ समस्या आ रही है। हिंदू समाज ने व्यापक रूप से उसको स्वीकार किया है, कुछ और समाजों ने स्वीकार नहीं किया है, और इसलिए 10 साल बाद जो जनगणना होती है उसमें लगता है कि किसी एक धर्मावलंबी के लोगों की जनसंख्या का अनुपात बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रही है। इससे तनाव होता है। इसके संबंध में योग्य कानून बनने चाहिए। आप लोग इसके भी पक्ष में हैं कि जिन मंदिरों का, जिन धार्मिक स्थानों का संचालन राज्य सरकार कर रही है, उसे वापस लौटाना चाहिए? पूरे देश में करना चाहिए। सरकार गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च नहीं चलाती, मंदिर क्यों चलाती है? उस मंदिर की आमदनी में से चलाने के पैसे भी वसूल कर लेती है। ये तो गलत है। हिंदू समाज अपने मंदिरों को चलाए और उन मंदिरों का पैसा हिंदू कार्यों के लिए खर्च हो। इसके लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और ऐसा कानून बनवाने तक हम संघर्ष करेंगे। आपको लगता है कि जो झारखंड में गैर भाजपा शासित राज्य है, उसके वजह से भी आप लोगों को कामकाज में थोड़ी तक दिक्कत, कोई परेशानी आ रही हो? इस संबंध में हमारी टीम बैठेगी तो चर्चा करेंगे। अभी मैं करंजो से आया हूं, तो मैं तुरंत इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। तो ये थे वीएचपी के केंद्रीय कार्याध्यक्ष मान्यवर आलोक कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पर 2-3 बिंदुओं को स्पष्ट किया। एक ये कि झारखंड समेत देश भर में जो धर्मांतरण हो रहे हैं उसको लेकर कानून बनने की ज़रूरत है। दूसरा, जनसंख्या को लेकर भी और जागरूकता की ज़रूरत है। इस पर भी ये उन्होंने कहा कि तकनीकी परेशानी हो सकती है कानून बनाने को लेकर, लेकिन वीएचपी ऐसा मानती है कि इसको और सीमित करने के लिए लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिन मंदिरों, मठों का जो संचालन है राज्य सरकार की ओर से हो रहा है, वो वापस हिंदू समाज को दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि उन्होंने कई गंभीर विषय को और कई संवेदनशील विषयों को छूकर अपनी बात रखने की कोशिश की है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।